अच्छा, कल तो पहला टॉपिक हुआ है ना तुम लोगों का। बताइए मुझे, एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज, ईयर। एंग्लो मैसूर वॉर हो गया था ना कल। ठीक, ईयर बताइए कितने हुए थे टोटल। 4 हुए थे। सीरीज डेट वाइज मतलब ईयर वाइज 1767 से 69 पहला। ठीक। 80 टू 84 दूसरा। ठीक। 90 टू 92। ठीक है। ठीक है। चारों ट्रीटी का नाम। खत्म हो गया था। ठीक है। वो नहीं याद हुए होंगे लेकिन अभी बंदे याद हो गए। राजा, वो तो बहुत सारे थे ना। अरे वो सीरीज जो लिखवाई थी मैंने औरंगजेब के बाद से लेके। नहीं, पंजाब नहीं, राजा जो मैंने मुगल सम्राट लिखवाए थे ना आपको, वो लिखवाए थे ना कल। हाँ, हो गए थोड़े बहुत। सीरीज में तो याद नहीं हुए होंगे अभी। याद हो गए। अरे वाह, बताइए कोई और व्यक्ति, आप बताइए। सबसे पहले बहादुर शाह। पूरी बात ना, जफर नहीं। जफर तो लास्ट वाला था। बहादुर शाह सेकंड। और कोई एक व्यक्ति, बाकी लोग नहीं। मिल बांट के मत चलाइए। जिसको आपको याद, किसी को कॉन्फिडेंसली कंप्लीट याद है। नहीं, आपसे नहीं। एक ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया आपसे। और बताइए किसी और को पूरा याद हो भाई, मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अटकने वाला काम नहीं। अटकने वाले काम में थोड़ी सी गड़बड़गानी होती है। और मिल बांट के तो एग्जाम में भी नहीं देना, समस्या आगे पीछे थोड़ी जाओगे तुम लोग सेंटर पे, क्या अगर पीछे बैठोगे ला तू बता दे तू बता दे। किसी को आइडिया। बहादुर शाह पहले, दूसरे तुम ही बताओ। जहांदार शाह, वेरी गुड। थर्ड आप बताइए। चलिए अच्छा, रुक जाओ, बाकी लोग शांत जी। फर्रुखशिया थर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट अहमद शाह फोर्थ। सोच, बाकी लोग सोच करते चलिए कि सही बता रहे हैं गलत। नेक्स्ट गलत हो गया। मोहम्मद शाह हो गया। चलो मोहम्मद शाह के बाद अब्दुल शाह। हाँ, शुरू हुई कहानी अब्दुल शाह अहमद शाह। होना है, ये होगा आपको। मैं कल भी इसीलिए बोल रहा था। घटना चक्र नाम की पुस्तक का अध्ययन किया आप लोगों ने घर पे जाके, तो समझ में आए होंगे क्वेश्चंस का क्या हिसाब किताब होता है ना। हाँ, इसीलिए आपको मैंने समझाया था कि घटना चक्र को रोज रोज चलना ही है, उसका कोई इलाज है नहीं। और वो ऐसी एंटीबायोटिक है जो प्रीलिम्स में लेनी पड़ती है, सब किसी को लेनी पड़ती है। बीमारी कोई सी भी एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखता ही है। सेम कहानी अगर प्रीलिम्स के लिए है तो घटना चक्र ना पढ़नी कंपलसरी है। आई थिंक 5-7 पेज तक का घटना चक्र हुई होगी जहां तक ख्याल है। 30 पेज हो गए थे कल। अच्छा साहब, ज्यादा ही हो गया क्या। अच्छा, अगर ठीक है इतने पेज हुए होंगे। पहला टॉपिक हुआ होगा आपका जो भी टॉपिक था। आई थिंक घटना चक्र भी तुम लोगों की अलग अलग है क्या। किसी की कुछ किसी की कुछ है क्या। एडिशन के हिसाब से मे भी होगा, बट फर्क नहीं पड़ता है उससे। बट कोशिश कीजिए कि ठीक है, थोड़ा बहुत याद हुआ है। ईयर वाइज पे मैंने कुछ लिखने के लिए भी आपको दिया था। जी, बुक बिल्कुल छोड़ दीजिए। चिनकलिज खां, सेम ही तो नाम है। सेम ही नाम है। नाम मैंने बताया, ये तो पीछे उस दिन सेटअप ऑफ जो लोकल स्टेट वाला था उसी के अंदर तो दोनों नाम बताए थे, सेम ही नाम है। नेक्स्ट आइए। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को, चीजें लगभग लगभग याद हैं। एंग्लो मैसूर वॉर हो गया था। लोकल स्टेट सेटिंग डालिए। लोकल स्टेट चल रहे थे आई थिंक ना। कल लोकल स्टेट में पंजाब हो गया था, पंजाब मैसूर हो गए थे ना। चलिए आ जाइए बंगाल। आज प्लासी बक्सर समझ लेते हैं। बंगाल। स्पीड ठीक थी ना कल, कोई ज्यादा तेज तो नहीं थी ना भाई। ठीक। चलिए बंगाल में कुछ बातें, जैसे ध्यान से लिखना, फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इट इंक्लूड, इसमें शामिल होता है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा। ये चारों मिला करके उस समय का बंगाल था। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, उस समय का बांग्लादेश। मतलब बंगाल जो उस समय का हम लोग बंगाल वर्ड यूज करते थे वो ये था। ठीक हो गया। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा आज के समय का।
तो अपने आप मैप समझ जाना कौन सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया। ये चारों मिला करके आपका था, ठीक है। देखो, हुगली वॉज द फर्स्ट प्लेस, हुगली पहली जगह थी, हुगली वॉज द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह थी, सेटअप अ फैक्ट्री, सेटअप अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री सेटअप की गई थी। क्या कैसे फैक्ट्री बताऊंगा मैं आपको, फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, ठीक। डेट है 1651, 1651, 1651। बंदे का नाम है शाह सुजा, बंदे का नाम है शाह सुजा, जिसने पहली फैक्ट्री सेटअप की थी। शाह सुजा की, सॉरी, शाह सुजा की आज्ञा लेकर के अंग्रेजों ने की। शाह सुजा तो उस बंगाल का किंग था उस समय का, ठीक है। नेक्स्ट 1717, ध्यान से, 1717, फिर आपको समझा देता हूं। जो शाह सुजा वाला डेट क्या है, 1651, ठीक है। यहां कौन बंदा हो गया आपका, शाह सुजा। इसने ब्रिटिशर्स को परमिट किया कि आप क्या बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, ध्यान से। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, मुगल काल में पहुंचते हैं, मुगल मतलब पोस्ट मुगल में 1717 में पहुंचते हैं। 1717 में कौन था किंग, अगर याद है तो उसका नाम है फर्रुखसियर, याद आ गया नाम। ध्यान से कहानी समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिए। फर्रुखसियर को एक होता है रोग, उस रोग का इलाज उस समय के जो राजा होते थे उनके पास नहीं होता है, तो फर्रुखसियर की मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स अपना एक बंदा भेजते हैं। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्रुखसियर को क्या हुआ था, दो लोगों की बीमारी के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठता है, इधर फर्रुखसियर, पीछे महावीर स्वामी, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो फर्रुखसियर का हुआ था जॉइंडिस, क्या हुआ था, जॉइंडिस। जॉइंडिस समझते, पीलिया, पीलिया उस समय एपिडेमिक डिसीज था, तो पीलिया से फर्रुखसियर को लग रहा था कि ये जाने वाले हैं। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली, ब्रिटिशर्स ने अपने डॉक्टर को भेज दिया इलाज करने के लिए, किसके, फर्रुखसियर को। भाई डॉक्टर आदमी तो इलाज कर दिया फर्रुखसियर का। अब फर्रुखसियर खुश, भाई फर्रुखसियर कौन थे, मुगल किंग था। तो जब मुगल किंग था तो इसने अपने जब सही हो गया तो ऑब्वियस अंग्रेजों से क्या मांगा, भाई भाई क्या चाहिए, फीस वगैरह जो भी चाहिए आप बताइए। तो अंग्रेजों ने बोला कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जो बंगाल है ना, आज का जो आप बंगाल अभी वर्ड 1 लिखा है, उस बंगाल में फ्री ट्रेड कर दीजिए। फ्री ट्रेड समझ गए, मतलब व्यापार कर दीजिए जिसमें हमको टोल देने की जरूरत ना पड़े, बस इतना कर दीजिए। कुछ समझ में आया मोटा मोटी, मतलब बंगाल का जो एरिया है उस एरिया को आप हमें मत दे दीजिए, बस हमें वहां पे ट्रेड फ्री कर दीजिए, जब हमारी गाड़ी निकले तो टोल खड़ा हो जाए अपने आप। समझ गए बात को लेकर, ये कहानी थी। अच्छा, मैंने बोला ना विजनरी इतनी थी नहीं, तो फर्रुखसियर ने 3000 पाउंड, 3000 पाउंड पर ईयरली इस टैक्स पर उनको क्या कर दिया, टोल फ्री कर दिया। मतलब साल के आप 3000 रुपए जमा करो और आप बंगाल में जितना मन करे उतना ट्रेड करो। और बंगाल उस समय का मैंने अभी आपको लिखवाया कितना बड़ा स्टेट था, पूरे इंडिया का व्यापार बंगाल से ही होता था। तो अंग्रेजों की तो निकल पड़ी भाई, सीधी बात, अब हिसाब समझ लो कितना ज्यादा यहां पे होगा। तो इसका फायदा यहां से अंग्रेजों ने उठाना शुरू किया। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फैक्ट्स क्लियर हो गए। 1717 मैं आपको केवल फैक्ट्स लिखवा रहा हूं। 1717 डैश फर्रुखसियर डैश जॉइंडिस, 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 नेक्स्ट ट्रीटेड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा इलाज, अंग्रेजों द्वारा इलाज। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो ना, अंग्रेजों द्वारा इलाज कर लिया गया। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, गिवन द फ्री ट्रेड, गिवन द फ्री ट्रेड इन होल बंगाल, सब पूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। पूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी, किसको, ब्रिटिशर्स को, क्या, फ्री ट्रेड करिए। ठीक, कहानी कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। देखो ये ऐसे कुछ कहानी है, ये है इंडिया उस समय का, और ये आपका क्या है, बंगाल का पोर्शन था। आज का बांग्लादेश वाला पोर्शन, ये आपका जो बंगाल वाला पोर्शन था, बिहार वाला पोर्शन था, और नीचे उड़ीसा, यानी ये पूरा हिस्सा क्या था उस समय का, बंगाल था। ध्यान से, बंगाल जो था ऑब्वियस अभी भी किसके कंट्रोल में था, यहां पे जो राजा बैठते थे जिनका क्या नाम था, मुगल।
मुगल ही तभी तो, फर्रुखसियर ने तभी तो दिया होगा, उसको परमिट किया होगा, सिंपल बात है। तो जब मुगल ने परमिट किया यहां पर पे, तो बंगाल के अपने जमींदार भी कुछ लोग होंगे जो हर साल जो मुगल किंग होंगे उनको क्या भेजते होंगे, टैक्स भेजते होंगे। भाई सीधी बात है, समझो। मैं वो हमेशा एग्जांपल आपको गाजियाबाद का देता हूं। गाजियाबाद में इंदिरापुरम, वसुंधरा और 3 एरिया हैं। तो अगर 3 एरिया हैं तो जो गाजियाबाद का राजा होगा उसको हर साल ये तीनों एरिया से टैक्स जाता होगा ना भाई। लेकिन गाजियाबाद में अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो वो गाजियाबाद का राजा लेगा। यहां तक समझ में आया? आप समझो खेल। खेल ये हुआ कि जो मुगल किंग था उसने इस एरिया में क्या कर दिया, ट्रेड फ्री, ट्रेड फ्री कर दिया। किसके लिए ट्रेड फ्री किया, ये आप समझ गए, किसको, ब्रिटिशर्स को। जब ब्रिटिशर्स को ट्रेड फ्री किया तो जो यहां के लोग होंगे इनका माहौल बनना शुरू होगा, क्योंकि जो कमाई होती है बेसिकली वो सबसे ज्यादा बंगाल की कमाई ब्रिटिशर्स के टोल से होती थी। इसीलिए तो अच्छा सोच के देखिए, आपको अगर मैं पूछूं कोई एक ऐसी इच्छा बताइए, जिस कोई एक इच्छा हो जो आपकी पूरी हो सके, तो आप कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे लाइफ टाइम फायदा हो। प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो अंग्रेजों को पता था कि सबसे ज्यादा मेरे को क्या देना पड़ रहा है, टैक्स, तो मैं टैक्स बचा ले जाऊं। अगर आप इकोनॉमिकली साउंड होंगे तो आप हमेशा, अभी भी कोई आप किसी अमीर आदमी से पूछिए कि भाई आपकी क्या इच्छा है, तो जनरली क्या बताएगा, सरकार से। तो सरकार से स्पेशली, तो सरकार से क्या मांगते हैं, टैक्स फ्री कर दो, कम से कम टैक्स कर दो, सिंपल है। तो जितना भी ज्यादा, मतलब जितना भी टैक्स को आप फ्री कर देंगे उतना बेनिफिट किसके लिए होगा, ब्रिटिशर्स के लिए। खेल समझना। तो यहां पे बेसिकली 3 पार्टी, पहली पार्टी में कौन है, मुगल, दूसरी पार्टी में कौन है, ब्रिटिशर्स, और तीसरी पार्टी में कौन है, जमींदार। ये तीनों समझ गए आप लोग। लैंड होल्डर्स जो होते थे उस समय के, बंगाल के नवाब बोले जाते थे उस समय। समझ में आई बात है? तीनों पार्टी क्लियर हो गई। इन तीनों पार्टी में पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या दिया, ट्रेड फ्री कर दिया। इससे जो माहौल बनना शुरू हुआ होगा तीसरी पार्टी का होगा, क्यों भाई साहब ट्रेड फ्री कर रहे हो यार, हमारा टैक्स एक्स है। बट ये जो तीसरी पार्टी है ये इतनी कैपेबल नहीं है जो सेकेंड पार्टी के साथ झगड़ा कर सके। तो उन्होंने इस चीज को मान लिया। ये कब तक होगा, तब तक होगा जब तक इस पार्टी में कोई ढंग का बंदा नहीं आएगा। जैसे इस पार्टी में कोई ढंग का बंदा आएगा, लॉजिकली दूसरी पार्टी या पहली पार्टी के साथ झगड़ा शुरू होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बैठ रहा दिमाग में? तो अब हमें खेल जो समझना है वो इस पार्टी का समझना है, क्योंकि मुगल वाले बंदे तो कल आपने लिख लिए थे। ठीक होगी बात? हेडिंग डालिए, नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, जैसे कल मैंने पंजाब में बताए थे आपको, रणजीत सिंह और सब। कौन सी मिसल के थे, रणजीत सिंह, सुकर चाकिया मिसल के थे। ठीक बात है। चलिए, बंगाल के नवाब, सबसे पहला नवाब है मुर्शीद कुली खां। नंबर 1 मुर्शीद कुली खां, 1717 से 27, 1727 से 17 से 27। मुर्शीद कुली खां 1717 टू 27, पहला बंदा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, काम लिखिए। नंबर 1 तकाबी लोन, ये इसने किया था। तकाबी लोन इंपॉर्टेंट है। तकाबी ऋण, तकाबी ऋण समझते हैं, ये बेसिकली प्रोवाइड किया था, दिया था। तकाबी ऋण बेसिकली लोन फॉर द एग्रीकल्चर, कृषि ऋण होता है ये, लिख लीजिए, किसानों को, टू द फार्मर्स। पहली बार इसने शुरू किया बंगाल में। दूसरा इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या थी, ध्यान से। इसमें, इस वाले में जो खालसा जमीन होती थी, खालसा लैंड होती थी, इस खालसा लैंड को कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चर लैंड में। खालसा जमीन कौन सी होती थी, जो जमीन बाई किंग, राजा देता था फॉर द वर्शिप, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, पूजा पाठ करने के लिए जमीन नहीं दान में दे दी जाती है मंदिरों को वगैरह, तो वो जो जमीन थी उसको खालसा बोलते थे। उस जमीन को नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने का काम किया था इस वाले सिस्टम से। बंदे का नाम याद रखिए, मुर्शीद कुली खां। भर भर के क्वेश्चन उठे हैं, मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट तकावी ऋण, डेट्स इट। और टू रिवोल्ट, 2 रिवोल्ट होते हैं इसके समय, 2 रिवोल्ट, 2 विद्रोह। पहला है सीताराम, दूसरा है उदय नारायण। 2 रिवोल्ट, पहला सीताराम, दूसरा उदय नारायण, इसी के समय। सेकंड बंदा सुजाउद्दीन,
SHUJAUDDIN, सुजाउद्दीन। 1727 से कौन बोला भाई? क्या सीताराम था और दूसरा उदय नारायण। नेक्स्ट बंदा सुजाउद्दीन 1727 से 39। पहली चीज सन इन लॉ था पहले वाले बंदे का, किसका? मुर्शीद कुली खां का दामाद। ये बंदा कौन होगा? मुर्शीद कुली खां का। नेक्स्ट ध्यान रखिए दो लोगों के नाम। पहला नाम है फतेह चंद्र, फतेह चंद्र, और दूसरा नाम याद रखना जगत सेठ, जगत सेठ। ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रख, खास करके दूसरा वाला, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे प्लासी की लड़ाई में, कहीं कुछ कहानी है। नेक्स्ट ये दोनों लोग इसके कोर्ट में थे, राजा थे, कोर्ट राजा, देखो राजा के दरबार में बहुत सारे लोग होते, उसमें ये दो लोग मेजर थे। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट किंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सरफराज खां, सरफराज खान। सरफराज खान, इस बंदे का टाइम है 39 से 40, 39 से 40। ध्यान से 1739 से 40। खेल ये है सरफराज खान, मैंने बोला 39 से 40 बस दो, एक साल के लिए ना, 1739 से 1740 एक ही साल के लिए रहेगा ना ये खेल। समझो मैं क्या कह रहा हूं। हुआ ये, पीछे बंदे का नाम याद रखिए, मैंने क्या नाम बताया था? जगत सेठ। ये बंदा थोड़ा सा निकला चीटर। इस बंदे ने समझौता किया अली वर्दी खां से, अली वर्दी खान से, और अली वर्दी के साथ मिल करके इसके अगेंस्ट में क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को? ध्यान से, अली वर्दी खां और जगत सेठ ने मिल करके सरफराज खां के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट में ऑब्वियस बात है कोई फाइट होगी, उस फाइट का नाम है बैटल ऑफ गिरिया, गिरिया का युद्ध। जिस लड़ाई में सरफराज खान डेथ, सरफराज खान की क्या होती है? डेथ। और सिंपल बात है, अली वर्दी खां बिकेम द किंग। यहां पे अली वर्दी खां की एंट्री होती है। आराम से देख लीजिए बोर्ड पे, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बिंदास पूछ लेना, सर इसका क्या मतलब हुआ। एक रिवीजन, सरफराज खां 1739-40 तक रहा, लेकिन उसी के कोर्ट में जो बंदा था, क्या नाम था? सुजाउद्दीन के बाद जगत सेठ जो बंदा, उसने अली वर्दी खां को बोला, अली वर्दी खां उस समय का सोल्जर था एक, इसकी आर्मी का। अली वर्दी के साथ मिल करके रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करेंगे तो इस राजा के साथ लड़ाई लड़नी होगी, उस लड़ाई का सामने नाम बैटल ऑफ गिरिया। इस लड़ाई में किसने हरा दिया? अली वर्दी खां ने इसको हरा दिया, खत्म। अली वर्दी खां क्या बन गया? राजा। तो यहां पे होता है अली वर्दी खां। इंपॉर्टेंट नाम है अली वर्दी खां का, बंगाल के इतिहास में अली वर्दी खां इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैटल ऑफ गिरिया 1740 का युद्ध है। हो गया, हटाऊं? ठीक, नेक्स्ट आइए अली वर्दी खां। अली वर्दी खां 1740 से, ध्यान से लंबा टाइम है, 1756, 1740 से 1756, 16 साल तक बंगाल का राजा रहा। तो मतलब इंपॉर्टेंट राजा था, क्योंकि 57 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, तो कुछ तो इसने गड़बड़ किया। तो इसने क्या, पहले इसकी अच्छी बातें समझ लीजिए। नंबर 1, टाइटल मिर्जा मोहम्मद खां, इसने उपाधि ली थी मिर्जा मोहम्मद खां, पहला पॉइंट, मिर्जा मोहम्मद खां का उपाधि ली। नेक्स्ट 1751, 1751, डील विद द मराठा, मराठों के साथ भी इसने डील कर ली, डील विद द मराठा, वही झगड़ा नहीं करेंगे, इस तरीके की डील होती थी। 1751, जिस मराठा के साथ डील की थी, उड़ीसा पीसीएस का क्वेश्चन है, रघु जी भोसले, नीड है तो लिख लीजिए, रघु जी भोसले, इनके साथ डील की गई थी।
डील जनरली क्या होती थी पता है? जनरली ये होगी कि हम दोनों दोस्त हैं, कल को अगर तुम्हारे अगेंस्ट में कोई बंदा आएगा लड़ने के लिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सेम कहानी मेरे लिए होगी, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है? ये डील हुई। नेक्स्ट, इसी ने स्टेटमेंट दिया, देखो हिज स्टेटमेंट, इसी का स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है। इफ वी डोंट टच यूरोपियंस, अगर हम यूरोपियंस को टच ना करें, देन दे विल वर्क एज बीज, तो वो मधुमक्खी जैसा बर्ताव करेंगे। देन दे वर्क एज बीज, मधुमक्खी जैसा बर्ताव करेंगे, मतलब समझ में आया? अगर आप मधुमक्खी को टच नहीं करो तो वो क्या करेगी? अब क्या करेगी मधुमक्खी? शहद देगी भाई, सिंपल बात, अगर आपको क्वेश्चन, लेकिन अगर कर दिए तो निकल जाएंगे। निकल गए भी देखे कौन कौन खत्म हुआ? हाँ, करिश्मा कपूर के हस्बैंड, पता नहीं कौन है, मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, सोचिए बंदा गोल्फ खेल रहा था, है संजय कपूर। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, आगे बैठी हूँ यहाँ पे, संजय कपूर। संजय कपूर हीरो? अच्छा, कोई और है संजय कपूर? अच्छा, उसमें उसके ना गोल्फ वोल्फ खेल रहा था तो उसके ना विंड पाइप में चली गई मधुमक्खी। आप जमाई लेते हैं थोड़ा ध्यान से, जमाई उस बंदे को आई, उसने सांस, वो जमाई के मुंह के अंदर चली गई, छोटी वाली भी नहीं होती हनी भी, छोटी सी, अब वो गले में जो सांस वाली नली विंड पाइप उसमें चली गई, अब ब्लॉक हो गई, बंदा खत्म। इमेजिन करो कौन सी वाली डेथ लिखी है भाई, सोच के देखिए। हाँ, मैं कल परसों, मुझे नहीं पता था, किसी ने बोला सर ऐसा, मैं पढ़ा, फिर मैंने कहा यार बताओ यार ये क्या कहानी है भाई साहब, कि मधुमक्खी जान भी ले सकती। अभी बंदा एसडीएम जो गए थे मिर्जापुर में, उन्होंने रेड डॉट डालने गए थे तो उनको 500 से ज़्यादा मधुमक्खियों ने काटा। बहुत फेमस अभी हुआ है केस, यूपी का केस हुआ है। वो एक्चुअली लगा के गया था सेंट, तो सेंट से ना जो बीज होते अट्रैक्ट होती, फ्लावर्स वाला सेंट होगा कोई, तो उसमें अट्रैक्ट किया, तो 500-700 बी ने एक साथ अटैक किया उस बंदे के ऊपर। तो 3-4 लोग थे, तीनों को इस लेवल पे काटा कि आईसीयू भरते, बट फिर भी मरा नहीं। इवन जब ऑपरेशन हुआ तो गले से, कान से, मुंह से, अंदर से बीज निकल रही है मरी हुई। इमेजिन खाली करके देखो किस लेवल पे काटा पीटा होगा, बट बच गया। यहाँ एक बीज सीधे विंड पाइप में गई, निपट गया। तो किस लेवल पे चीजें हो रही हैं थोड़ा। खैर, अली वर्दी खां, ये हो गया। नेक्स्ट, मतलब इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसने बेसिकली ब्रिटिशर्स को 20 से कंपेयर किया था, ये स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, 1756 डाइड, 1756 में इसकी मृत्यु होती है, और बीमारी का नाम है कॉलरा। बीमारी है कॉलरा। कॉलरा सुने आप लोग? कॉलरा जानते? कॉलरा और डाइसेंट्री दो सेम ही चीज होती है, थोड़े से कैरेक्टर्स अलग होते हैं। वाटर, हाँ भाई सिंपल है, आपकी बॉडी में, खैर मैं बायो में नहीं जाऊंगा, आप शिफ्ट हो जाएंगे। कॉलरा कहाँ की बीमारी है? बॉडी के किस पार्ट की? कॉलरा सबको हुआ होगा छोटे पे, बचपन में। जनरली कॉलरा में बस दिक्कत ये होती है, कॉलरा और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है? एक को बोलते हैं हैजा, और शायद एक को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, अकबर डिसेंट्री से बता। बेसिकली कॉलरा जो बीमारी होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन सुने हैं? रेक्टम सुने हैं? रेक्टम वर्ड सुने हैं? मलाशय बोलते हैं, जहां पे आपका स्टूल इकट्ठा होता है, वो चीज होता है। स्टूल जो आप लोग करते हैं, ऑब्वियस बात है इसमें से है ना करना, ये क्लास, ये बायो की चीज है। तो स्टूल जो आप करते हैं वो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन आपकी बॉडी में जब पानी नहीं पचता है, डाइजेशन ऑफ वाटर, तो जो वाटर आप पिएंगे वो सीधे निकलेगा आराम से। जो आप लूज मोशन होता है, सुबह सुबह ही बातें करनी पड़ेंगी, लूज मोशन जो होता है उसको आपने देखा ही होगा। अब देखा ही है क्या, सीधी बात है। तो लूज मोशन और नॉर्मल में कुछ डिफरेंस होता है स्टूल में। लूज मोशन में पूरा फ्लो में निकलता है, उसके पीछे का रीजन बस एक है कि जो तुम पानी पी रहे हो पच नहीं रहा। तो जब पच नहीं रहा है वो सीधे बाहर जाएगा, तो सीधे बाहर सबसे आखिरी वाला हिस्सा बॉडी का क्या होता है? रेक्टम, जहां से निकल के बाहर जाता है मोटा मोटी। तो उस रेक्टम में जो चीज इकट्ठा होगी उस चीज को पानी अपने साथ लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? काम खत्म। दिक्कत ये होती है कि जो आप पानी पीते हैं उस पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब इस बीमारी में पानी से जो मिनरल्स है वो आपको मिल नहीं पा रहे, इसीलिए उसकी जगह आप ओआरएस पीते हैं। फिर ओआरएस देखें, ओआरएस में कभी अंदर के कंपोजिशन पढ़ना तो एमजी, कैल्शियम, सल्फर, वो यही मिनरल्स होते हैं जो पानी में मिलते हैं। ठीक होगी बात? सेम। तो ओआरएस इसी लोग नमक चीनी लोग पी लेते हैं जनरली, वैसे ओआरएस पीना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलो अली वर्दी खां। अब आता है
ये तो डेथ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बंदा आया, ये है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला 1756 से 57, ध्यान से 1756 से 1757, दो तीन काम थे सिराजुद्दौला ने क्या किए थे। पहले अच्छे काम, बहुत बढ़िया बंदा था, बहुत बढ़िया का सेंस है काफी काबिल आदमी था। इससे एक और काबिल आदमी था ब्रिटिशर्स में, बताऊंगा बंगाल में, फिर उसने कहानी खत्म हुई बंगाल की, बट थोड़ा सा समझिए। नंबर एक, 23 ईयर एज, 23 साल की एज में राजा बना। 23 ईयर एज, 23 साल में राजा बना। सपोर्टेड बाई सपोर्टेड का मतलब है सपोर्टेड बाय पब्लिक लिख लो, चूंकि लाइन कटवाऊंगा नहीं मैं। सपोर्टेड बाय पब्लिक, समर्थन पब्लिक ने काफी अच्छा किया था इसका। लेकिन मैंने बताया जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पीछे खींचने के लिए तो लोग तैयार हो जाते हैं। तो लिखिए कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र डैश, तीन लोगों ने षड्यंत्र। जैसे पीछे भी मैंने कॉन्स्पायरेसी किसी की लिखवाई थी ना, क्या नाम था पीछे भी वर्ड बताया था मैंने, नाम क्या था? सरफराज खां थोड़ी था, जगह जिसने कॉन्स्पायरेसी की थी वो तो राजा था ना। तो कॉन्स्पायरेसी यहां पे जिसने की है उसका नाम ध्यान से, पहला नाम है शौकत जंग, नंबर एक शौकत जंग। दूसरा, थोड़ा नाम है मजबूरी है लिखना पड़ेगा मैं, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये मौसी थी सिराज की, घसीटी बेगम मौसी। तो बदनाम खाली बुआ नहीं है, मौसी भी है। अरे ठीक है। और तीसरे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। कहानी कुछ मैं आपको समझा देता हूं, कहानी वापस से फिर समझते हैं। फर्रुखसियर की कहानी के आगे, फर्रुखसियर ने फ्री ट्रेड दिया। देखो ध्यान से, जब सिराज राजा बना, मतलब नवाब बना, तो इसने सबसे पहले, बहुत ध्यान से बोर्ड देखना, बंगाल को स्टडी करना शुरू किया। तो इसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मुगल किंग ने क्या कर रखा है, ट्रेड फ्री कर रखा है। यहां कहानी आप पीछे आप जान चुके हैं, साथ में समझ रहे हैं। तो इसने बोला कि चूंकि मैं बंगाल का क्या हूं, नवाब हूं, तो लॉजिक बात है मैं इस ट्रेड फ्री वाली चीज को खत्म करता हूं। सीधी बात है, मैं बंगाल में जो मुगल होगा मैं बात कर लूंगा उससे, लेकिन मैं आपको ट्रेड फ्री यहां नहीं करने दूंगा, क्योंकि जो मेन इनकम है बंगाल की वही अगर फ्री हो जाएगी तो क्या पागलपन है, मैं नहीं। ध्यान से, तो जब नहीं हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ। ध्यान से, अब ब्रिटिशर्स ने इस चीज के अगेंस्ट में इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी। कहां का, उस जगह का नाम था कैलकटा। यानी जो कलकत्ता है उस कलकत्ता के चारों तरफ एक फोर्ट बना दिया, किला बना दिया। किसने बना दिया, ब्रिटिशर्स ने। क्यों बना दिया, रीजन समझ रहे हो, सही बात है। और जो ये था क्या नाम, सिराज, जब इसको पता चला तो इसने फिर कलकत्ता के ऊपर क्या किया, अटैक कर दिया। सीधी बात है, क्योंकि आपको मैंने केवल आपकी वैल्यू कितनी है कि आपको ट्रेड फ्री करना है, मालिक नहीं हो आप वहां के। लेकिन यहां पे कैलकटा को फोर्ट बनाने की जो, मतलब आपने हिम्मत कैसे कर दी, राजा मैं हूं, लॉजिक बात, मैंने बोला काबिल आदमी था, इसको ना था, इसको पता था कि मैं क्या कर सकता हूं, तो इसने कैलकटा के ऊपर अटैक किया। ठीक है, कलकत्ता से, इस मैप में अभी मैं दिखा दूंगा, कैलकटा से ब्रिटिशर्स लोग भागे, ध्यान से, और भाग करके उन्होंने रेस्क्यू लिया फुल्टा आइलैंड पर। फुल्टा आइलैंड कैलकटा से नीचे एक जगह होती है, वो बताऊंगा अभी, मैपिंग में आपको दिखा दूंगा। फुल्टा आइलैंड पहुंचते वहां पे शरण लेते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसमें जब इसने कैलकटा के ऊपर अटैक किया होगा तो लॉजिक बात है, कुछ लोग तो इसको पकड़ में आए ही होंगे, सब थोड़ी भाग गए होंगे। तो जो लोग पकड़ में आए उसको इसने सजा दी। कैसी सजा थी कि एक 10 बाई 12 का कमरा था, 12 बाई 10, 12 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। इसमें टोटल 389 ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, कैद कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सजा क्या दी इसने। इस इंसिडेंट को इतिहास में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक तरीके से ब्लैक होल बन गया कि नहीं बन गया। 10 बाई 12 के कमरे में 3 आदमी भी ढंग से नहीं रह सकते,
आपके घर का जो रूम होता है वो 10 बाई 10 का होता है, उसमें अगर 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं कभी रिश्तेदारी में, तो देखो कैसा कंजेशन लगता है। आप 10 बाई 12 में 400 बंदे डालेंगे, आप इमेजिन बस कर लेना क्या होगा। अब इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जिसपे बिलीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है उसमें एक व्यक्ति बचा है, और वो व्यक्ति वही बचा है जिसने इतिहास लिखने वाला बंदा था, वही बचा। तो लॉजिक थोड़ा सा जमा, मेरे को नहीं जमा। समझ, केवल वही बच गया जो राइटर था, वही बच गया, क्योंकि बताना भी तो था कि ऐसा कुछ हुआ है। आप समझ रहे बात को लेकर के। खैर मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्लियर हो गई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिशर्स भाग करके कहां पहुंच चुके हैं, फुल्टा आइलैंड पहुंच चुके हैं, और इसके बदले में ब्रिट्स ने, सिराज ने इन लोगों को यहां पे सजा दे करके ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम का एक इंसिडेंट अंग्रेजों ने रखा है। ऑब्वियस बात है, इसने तो रखा नहीं होगा। ये कहानी यहां तक हुई, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब आपको मैप में दिखा देता हूं क्या कह रहा हूं मैं। अभी लिखिएगा नहीं, जब मैं बोलूं तब लिखिएगा। इंडिया के मैप में आपको बस हल्का सा आइडिया लग जाएगा। देखो ठीक है, यहां पर आपका कैलकाटा ये सामने दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल है, यहां कलकत्ता है, तो इसी के नीचे यहां पर फुल्टा आइलैंड है। समझ गए। तो इस फुल्टा आइलैंड में यहां के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेस्क्यू किया अपने आप को, और यहां पर वेट किया अपने बंदे को बुलाने का। जैसे जब आप छोटे थे तो आप झगड़ा करते थे तो क्या बोलते थे, रोक अपने भाई को बुला के लाता हूं। अगर आप छोटे हैं और छोटा भाई होता तो वो बोलता था मैं तुमको बुला के लाता हूं। अगर आप बड़े थे, मेरी बात समझ रहे हैं, तो बुला के लाता हूं। तो जिसको बुला के लाना था वो बंदा यहां फाइट कर रहा था, यहां पे ब्रिटिशर्स फाइट कर रहे थे। टाइम कितना है, 1757-58 के आसपास की कहानी है। याद है मैंने कल तुमको बताया था, फ्रेंच यहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैसूर वाली कहानी कर याद है, थोड़ी बहुत डील की थी, कुछ कुछ आ रहा। तो जब यहां पे वो झगड़ा कर रहे, इस एरिया में फ्रेंच लोगों का डोमिनेंस था, उसको कंट्रोल को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने काबिल बंदे को यहां भेजा था लड़ने के लिए। उस बंदे का नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्लियर, लॉर्ड क्लाइव। ये बंदा यहां पे फ्रेंच के साथ लड़ाई लड़ रहा था और उनको हरा रहा था। आगे पढ़ोगे एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक हो गई बात। लेकिन जैसे ही पता चला कि हमारी एक यूनिट यहां से भाग करके यहां पे आ गई है, तुरंत इसके पास आया होगा संदेश कि भैया आ जाओ। ये बंदा अपनी ब्रिटिश आर्मी लेके यहां पहुंचता है। कहां, फुल्टा आइलैंड। यहां तक क्लियर हो गई चीजें, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नोट करो। पूरे फैक्ट्स को एज इट इज नोट कीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा इसके आगे की कहानी। अब आपको हो गया, अच्छा नोट कर, नोट करिए, नोट करिए। ऐसे ही कर लीजिए आप, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं एज इट इज जैसे मैंने बनाया है। एरो बना करके मुझे प्रीलिम्स के नोट्स बनाने ठीक लगते हैं, क्योंकि ना लिंक आप कर सकते हैं चीजों को, और एरिया कम लेता है थोड़ा सा। ध्यान से, अब यहां पे आपको दो डेट इंपॉर्टेंट है। जो अटैक वाली डेट है, उस अटैक वाली डेट में लिख लीजिए 16 जून 1756। इस डेट की बात कर रहा हूं, जिस डेट पे इसने कलकत्ता में अटैक किया था, 16 जून 1756। 16 जून 1756 की डेट है जिसपे कलकत्ता पे अटैक होता है। मिंचन और ड्रेक जब फुल्टा आइलैंड में रेस्क्यू लेते हैं, तो फुल्टा आइलैंड में दो ब्रिटिशर्स के नाम है। पहला नाम है लेफ्टिनेंट मिंचन, THCHON मिंचन, और दूसरा है ड्रेक, DREK ड्रेक, MIN मिंचन। एक मिनट रुकिए, MINCHON मिंचन और ड्रेक, ये दो ब्रिटिशर्स हैं जिन ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को लीड करके फुल्टा आइलैंड पे ले गए थे। समझ रहे हो कहानी, मिंचन और ड्रेक ब्रिटिशर्स के नाम हो गए। क्लियर हो गया। तो मिंचन और ड्रेक वहां पे पहुंचे हुए हैं फुल्टा आइलैंड में विद द ब्रिटिशर्स। हो गया, हटाओ इसको। कहीं डाउट हो तुरंत बिंदास पूछ लेना मेरे से कि सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक ये आपका प्लासी के बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको।
अब यहां पे फिर वापस आता, अभी तक कहानी तो सिराज ने कैलकाटा के फोर्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। पहले तो यहां क्वेश्चन बना डेट, तो डेट मैंने बता दी किस दिन अटैक हुआ है। दूसरा उस फोर्ट का नाम लिखिए, फोर्ट विलियम, जिस फोर्ट को बनाया था अंग्रेजों ने, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल ट्रेजेडी जहां पे लिखे हो, ब्लैक होल ट्रेजेडी, उस डेट का नाम है 20 जून, 20 जून 1756, ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो। नेक्स्ट, ध्यान से वापस छोड़िए लिखना, सिराजुद्दौला को पता चला कि गड़बड़ किसने कर रखा था, तो 3 बंदों ने गड़बड़ कर रखा था पीछे। पहला सौगत जंग, दूसरा घसीटी बेगम। तो पहले इनको निपटाओ, क्योंकि गड़बड़ आदमी कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो इसके साथ फाइट होती है, उसका नाम है बैटल ऑफ मनीहारी। नेक्स्ट पॉइंट, बैटल ऑफ मनीहारी, बैटल ऑफ मनीहारी, मनीहारी का युद्ध हुआ अक्टूबर 1756, अक्टूबर 1756। सौगत जंग को खत्म कर दिया, मौसी को गल ले आया। रहने दो, आप गलत दिशा में चली गई हो, मौसी हो तो भाई थोड़ा सा हो जाता है। एक्चुअली उसका मुंह बोला बेटा था वो सौगत जंग जो था, घसीटी बेगम का, ठीक है। तो जो कॉन्स्पिरेसी वाले लोग थे उनको खत्म कर दिया इसने, डन। अब वापस आते हैं इस चीज को लेकर के, मैंने पीछे बताया यहां तक क्लियर हुआ। हेडिंग डालिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। मैं केवल फैक्चुअल बेसिस चल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्ट समझाऊंगा आपको। बैटल ऑफ प्लासी की कहानी समझ लेते हैं। बैकग्राउंड समझ गए थे, फुल्टा आइलैंड में ब्रिटिश आर्मी क्या कर रही थी, वेट कर रही थी किसका, अपने बंदे का, रॉबर्ट क्लाइव का। क्लाइव साहब नीचे से सेना लेके चल दिए हैं, टाइम लगेगा आने में। जब ये पहुंचते हैं फुल्टा आइलैंड तो सारी सिचुएशन को समझता है क्या है कैसे है। उसके बाद ये सबसे पहला देखो, सिराजुद्दौला चूंकि नवाब था उसका बंगाल का, तो आप सीधे सीधे बंगाल के नवाब पे डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते। तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, तो सीधी बात है आप अपने यहां पे किसको ढूंढो, ऐसे बंदे को ढूंढो जो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए तैयार हो। सीधी बात है। तो उसमें इसको 3 लोग मिल गए, उस समय बहुत खतरनाक लोग हैं। अभी आपको मैं पूछूं कि आप किसी एक व्यक्ति का नाम लीजिए जो चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ ना कर पाए, तो आप कोई नाम बता सकते हैं। पूछ नहीं रहा हूं मैं, नाम मत बताना, मैं पूछ रहा हूं, कोई है ऐसा, है होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा आपका। ये इसमें ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है। तो सेम कहानी, अंग्रेजों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको आसानी से बंदे मिल गए। तो तुरंत यहां पे लिखे कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। षड्यंत्र में जिन लोगों के नाम आएंगे उसमें नाम आएगा, पहला नाम है मीर जाफर। मीर जाफर हिस्ट्री में बड़ा बदनाम नाम है, मीर जाफर। पहला नाम मीर जाफर। दूसरा नाम है राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। थर्ड है मनिक चंद, मनिक चंद। और फोर्थ है खादिम खां, खादिम खां। ये 4 मेजर लोग थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आया मीर जाफर, ब्रैकेट में लिख लो कमांडर आर्मी, आर्मी का कमांडर, सेनापति था। किसकी सेना का, सिराजुद्दौला। भाई सीधी बात है, तुम्हारी सेना का सेनापति ही अगर मिल जाए तो फिर सेना किसकी सुनेगी, आप समझ सकते हैं। तो मीर जाफर, यहां से कहानी होती है सिराजुद्दौला की शुरू। शुरू का समझ में आया। तो ये 4 लोगों ने क्या कर दी, कॉन्स्पिरेसी शुरू की अंग्रेजों के साथ मिल करके। दोनों जो आर्मी होती है वो पहुंचती है प्लासी में, ऑब्वियस बात है लड़ने को तो पहुंचेंगे ही। तो प्लासी में डेट लिखिए 19 जून, वेट 23 जून, हाँ 23 जून, 23 जून 1757, 23 जून 1757 का दिन है। प्लासी ध्यान रखिए नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, पूछा हुआ है आईएएस में कि प्लासी वर्तमान में कहां पर स्थित है। तो प्लासी आज के समय नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सिचुएटेड इन नादिया डिस्ट्रिक्ट। रिवर का नाम है भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे। अंग्रेज वो सिराजुद्दौला का लड़ रहा था, बेसिकली उसको लग रहा था कि जो आर्मी है वो उसके साथ में है, बट उसकी आर्मी उसके अगेंस्ट लड़ रही होगी। पीछे कहानी पता चल गई ना सारी आपको, ठीक। जब उसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, लॉजिक है 23 जून की बात होती है और 29 जून, 3-4 दिन युद्ध होता है, 3-4 दिन में लिखिए 29 जून, 29 जून कैप्चर्ड बाई ब्रिटिशर्स। 29 जून को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया।
बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गई सबको? किसको पकड़ लिया? सिराज को। किसने पकड़ लिया? ब्रिटिशर्स ने। समझ में आ गई कहानी? तो प्लासी यहां पे क्या होता है, तो सीधी बात, जब पकड़ लिया इसका मतलब बंगाल का जो नवाब था वो किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स के। तो इसका मतलब जो बंगाल का हिस्सा है वो किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो यहां से अंग्रेजों की आंख खुलती है। इसीलिए बोला जाता है भारत में ब्रिटिश डोमिनेंस को सेटअप करने में पहले स्टेप क्या है? वो बैटल ऑफ प्लासी है। क्योंकि इससे पहले, अभी आगे आप पढ़ोगे इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस, ये लोग भारत में आए हैं 1600 में। 1600 से 1757, 150 साल तक खाली ये क्या किए हैं? ट्रेड। 1757 में पहली फाइट होती है प्लासी, और 1857 तक आते आते लगभग कितने साल है? 100 साल के अंदर भारत का पहला क्या स्टार्ट हो गया? रिवोल्ट। प्रथम स्वतंत्र मंगल पांडे की कहानी सुने हो? तो सोच के देखो, इस ये 150 साल में खाली फ्री रहे ट्रेड, और अगले 100 साल के अंदर भारत में रिवोल्ट करा दिए। इसका मतलब इनका दिमाग कुछ तो चला होगा। जब केवल बंगाल कंट्रोल में आया तो आप सोचिए कितनी इनकम बढ़ी। तो अगर बंगाल आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया कंट्रोल कर लूं तो दिमाग, बस मुझे क्या करना पड़ेगा? लड़ना ही तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि उस समय यहां से लेकर के यहां तक कोई भी ढंग का राजा नहीं था। तो जब ढंग का राजा नहीं, भाई जितनी 1700, मैंने आपको पीछे नाम बताया, 17 ढंग का राजा मतलब भारत का राजा। भारत के राजा यहां बैठेगा मुगल, और मुगल की कल मैंने आपको लिस्ट दे दी, आपने नाम भी नहीं सुने। तो जब ऐसे लोग रहेंगे तो आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। लॉजिक है, अगर आप मुगल को हरा देंगे तो जो अलग अलग स्टेट होंगे उनके भी राजा होंगे, उनसे भी फाइट करनी पड़ेगी। जब मुगल राजा ही नहीं लड़ पा रहा जिसके पास ठीक से सोर्सेज हैं, तो लॉजिक बात है बाकी जो स्टेट उनसे क्या फाइट होगी? समझ गए? तो 100 साल के अंदर ऑलमोस्ट एम्पायर किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। ठीक है, वो आगे जानेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। लिखो रिजल्ट, आउटपुट जी, उस दिन स्टार्ट हुआ है। 23 जून की डेट को याद रखिएगा, कोई कुछ भी कह जाए, कई जगहों पे 22 जून मिलेगा आपको। ठीक है, 23 जून रट जाना। ये वाले क्वेश्चन है जिसको पीसीएस में कोर्ट में केस किया गया है, फिर यूपी पीसीएस ने ऑथेंटिक आंसर की रिलीज की, उसमें 23 जून माना है। तो जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको डेटा दे रहा हूं कोर्ट का। 23 जून रिजल्ट में लिखिए। रिजल्ट में नंबर 1, मीर जाफर बिकेम द किंग। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? राजा। मीर जाफर बिकेम द किंग। मीर जाफर क्या बन गया? राजा। ऑब्वियस है भाई, उसने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, तो उसको उसका मिलेगा ही राजा। दूसरा, सेकंड पॉइंट, बंगाल अनऑफिशियली कंट्रोल्ड अंडर ब्रिटिशर्स। बंगाल अब गैर अधिकृत रूप से अंग्रेजों के पास चला गया। गैर अधिकृत रूप से किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। गैर अधिकृत का मतलब होता है राजा तो अभी भी मीर जाफर ही है, लेकिन मीर जाफर बंदा किसका है? तो लॉजिक बात है, पूरा बंगाल के जो रिसोर्सेज होंगे वो किसके पास होंगे? ब्रिटिशर्स के पास। तो अंग्रेजों ने, याद रखिए, यहां पर बंगाल को लूटना शुरू किया, और इस लेवल पे लूटा 3 साल के अंदर कि भाई साहब बंगाल का जो फंड था वो ऑलमोस्ट खत्म। आप सोच के देखिएगा किस लेवल पे। बंगाल उस समय का रिचेस्ट स्टेट था, तो आप खुद समझ जाओ किस लेवल पे लूटा होगा। समझ रहे हो बात को लेकर के इसको? ठीक है, वो आगे बताऊंगा डेटा आपको कितना होता है। यहां तक हो गया? ठीक है, हेडिंग डालिए मीर जाफर। मीर जाफर मीर जाफर, ध्यान से कहानी मीर जाफर का बैकग्राउंड समझा देता हूं, कुछ नहीं है। मीर जाफर राजा बना। अंग्रेजों को जब जब ब्रिटिशर्स को नीड होती थी तब तब वो मीर जाफर से पैसा मांगते, ब्राइब गिफ्ट के फॉर्मेट में। मीर जाफर देता रहा, क्योंकि सीधी बात है, बट एक फंड की लिमिट होती है भाई साहब। 1760 तक, 1760 तक आते आते बंगाल का ऑलमोस्ट अकाउंट खाली। 1757 से आपकी फाइट होती है। 1757 में मीर जाफर बनता है। 1760 तक आते आते ऑलमोस्ट जो अकाउंट है वो क्या हो गया? आपका खाली हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने, लॉजिक बात है, जब अकाउंट खाली होगा तो जो बंगाल होगा उसकी जो इकोनॉमी होगी वो कोलैप्स करेगी। इकोनॉमी कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया गया? लॉजिक बात है, क्या लगता है ब्रिटिशर्स खुद को बोलेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने तो क्या नाम रिश्वत लिया, हमने लिया पैसा? पॉसिबल तो है नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया यहां पर, जिम्मेदार किसको? किंग को। कि ये जो किंग है ना भाई साहब, ये किंग उतना काबिल नहीं। किंग कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर उतना काबिल नहीं है। तो जब उतना काबिल नहीं है तो सीधी बात है, इस बंदे को हटाओ।
और इसकी जगह नया बंदा आता है, उसका नाम था, अब मैं भूल गया यार, मीर, यही कासिम, मीर कासिम। बस यही ब्रिटिशर्स गलती कर गए। ध्यान से भी समझा, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। आराम से जब मैं लिखूं तब आप मत लिखिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ये कौन था इसका सन इन लॉ, ध्यान से, मीर कासिम। बट दिक्कत यह बांधा कि जो मीर कासिम है ये आपका कैसा बंदा, कैपेबल यानी समर्थ आदमी था, इसके पास दिमाग था, क्योंकि पीछे से देखा आ रहा था नौटंकी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, पहले सिराजुद्दौला को फिर मीर जाफर के साथ। जैसे ही ये राजा बनता है मीर कासिम, वैसे ही इसने सीधे मना कर दिया, कुछ नहीं दूंगा। क्या गिफ्ट जो नहीं, पीछे जो पैसे लिया था वो सारा पैसा इस बंदे ने क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई साहब नहीं दूंगा। अब चूंकि ये राजा है, लॉजिक बात है, राजा बनाया गया तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो बड़ी बेवकूफी हो गई, इससे कुछ ठीक तो ये था ही, कुछ ना कुछ तो तुमको दे ही रहा था, लेकिन तुमने ज्यादा लालच में आकर के उसको हटा के इसको बना दिया। इसने सीधे मना कर दिया, क्या कि मैं नहीं दूंगा। तो अंग्रेजों ने वापस से मीर कासिम को क्या किया होगा, हटाया होगा, रिमूव, और वापस से रीज्वाइन किसको करा दिया, कौन गया, कहां गया, मीर जाफर को। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। तो जाफर का दूसरा टेन्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ गए। ये कहानी ये 1757 से 1764 के बीच का दौर है। 1757 से 60 तक कौन रहा, मीर जाफर। 1757 से 60 तक आपका रहा जाफर। 1760 से ये रहेगा और इसको रिमूव किया गया है 1764 में। तो 1760 से 1764 तक कौन रहेगा, मीर कासिम, और 64 में वापस से कौन बन गया, जाफर। कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरा बैठ गया दिमाग में। इसीलिए इसको ना कहानी की तरह समझाता हूं, थोड़ा सा बैठ जाएगा, लिखाने बैठूंगा तब तो हो चुका, हो गया पूरा फ्रेम। कोई डाउट हो पूछो मुझसे, नोट करो, डेट भी मैंने इसीलिए लिख दिया है। इवन 63 लिखो, ज्यादा बेहतर, 1763।